आज हम अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ेंगे। हमारे आसपास विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें हम तत्व यौगिक एवं मिश्रण के रूप में वर्गीकृत करते हैं। दार्शनिक अरस्तु के अनुसार ब्रह्मांड 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है। ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बायल ने पदार्थ के संबंध में कई प्रयोग किए और उनका तर्क था कि ये जो ब्रह्मांड है, जो 5 तत्व है, ये तत्व की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। लिवाइजिए के अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता। जैसे जल तत्व नहीं है क्योंकि जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जा सकता है। वस्तुओं को व्यवस्थित रखने पर समय तथा ऊर्जा की बचत होती है। इस प्रकार वैज्ञानिक उनके गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित करने के कई प्रयास किए। तत्वों के वर्गीकरण के प्रयास डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से पूर्व ही प्रारंभ हो गए थे। अलग अलग समय में अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा नियम दिया गया है। पहला देखते हैं डाबेराइन का त्रिक नियम। डाबेराइन नामक वैज्ञानिक ने पोटेशियम, लिथियम और सोडियम को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में एक के नीचे एक रखा। तब उन्होंने देखा कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। इसे डाबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं। उन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को उनके परमाणु भार के क्रम में रखा तो उन्होंने देखा कि लिथियम और पोटेशियम का जो गुण है वो उसका एवरेज या औसत गुण सोडियम दिखाता है। यह नियम कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जिस तरह सा रे ग म प ध नि सा संगीत के 7 सुर होते हैं, उसी तरह अगर तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो वे इस प्रकार क्रमबद्ध हो जाते हैं कि एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत कहते हैं। यह नियम भी कुछ ही तत्वों पर लागू हो पाया। लोथर मेयर का परमाणु आयतन वक्र। जर्मन वैज्ञानिक लोथर मेयर ने तत्वों के परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के मध्य एक ग्राफ बनाया। ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है। इस ग्राफ में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम तत्व वक्र के उच्चतम शिखर पर हैं। ये उच्चतम शिखर पर दिखाई दे रहे हैं तथा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन चढ़ाव में स्थित हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम ये वक्र के घटाव वाले भागों पर तथा बेरिलियम, बोरान, कार्बन, एल्यूमिनियम ये निम्नतम बिंदु पर स्थित हैं। और उन्होंने बताया कि परमाणु आयतन और परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया और उसी दौरान मेंडलीव द्वारा परमाणु भार और तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का आधार का वर्गीकरण आया। तो उन्होंने बताया कि समान गुणों वाले तत्व वक्र में समान स्थान पर स्थित है, अर्थात तत्वों के परमाणु आयतन उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने आवर्ती शब्द का उपयोग किया। मेंडलीव का आवर्ती वर्गीकरण। रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने कई प्रयोग किए और उन्होंने
उनके अनुसार तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने से उनके तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं, उपलब्धियां। पहला है तत्वों के अध्ययन में सहायक। तत्व के सामान्य गुणों की जानकारी होने पर उस वर्ग के अन्य गुणों के बारे में आसानी से जाना जा सकता है। नए तत्वों की खोज में सहायक। संदिग्ध परमाणु भार में सुधार। अक्रिय गैसों का स्थान। मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या क्या सीमाएं हैं? पहला, हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है। दूसरा, भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। तीसरा, समस्थानिकों को अलग अलग स्थान नहीं दिया जाना। चौथा, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु भार नियमित रूप से नहीं बढ़ना। ये इनकी मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं हैं। आधुनिक आवर्त सारणी। मोसले का आधुनिक आवर्त नियम। ब्रिटिश वैज्ञानिक हेनरी मोसले ने तत्वों के परमाणुओं के एक्स किरण अध्ययन किया, तब उन्हें तत्वों की एक्स किरण तरंग लंबाई और मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों के क्रमांक के बीच संबंध दिखाई दिया। उनके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इस सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर खाने हैं जिन्हें वर्ग कहते हैं। 7 क्षैतिज खाने हैं जिनको आवर्त कहते हैं। समूह क्रमांक 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के तत्व सामान्य तत्व कहलाते हैं। समूह 3 से 12 के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लेंथेनम के पश्चात 14 तत्व आवर्त सारणी के नीचे स्थित हैं जिन्हें लेंथेनाइट कहते हैं। इसी प्रकार समूह 3 में ही एक्टिनियम के पश्चात 14 तत्व सारणी में नीचे स्थित हैं जिन्हें एक्टिनाइट कहते हैं। आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है। प्रत्येक तत्व की स्थिति उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर निश्चित की गई है। तत्वों के आवर्ती गुण। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणों में आवर्तीता पाई जाती है। आवर्त सारणी में जब हम वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं तथा आवर्त में बाएं से दाईं की ओर जाते हैं तो भौतिक एवं रासायनिक गुण में नियमित परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहला है संयोजकता। संयोजकता तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझा जा सकता है। किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में हाइड्रोजन के सापेक्ष तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 0 तक घटती है। परमाणु आकार। परमाणु आकार तत्वों के परमाणुओं का आकार अलग अलग होता है। उनके आकारों की तुलना उनकी परमाणु त्रिज्या
के आधार पर की जाती है। परमाणु त्रिज्या क्या है? परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कोष के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या यानी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कोष के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। इसका कारण है कि नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है, जिससे नाभिक और बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाती है। धात्विक एवं अधात्विक गुण। धातु क्या है और अधातु क्या है? जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातुएं कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, जिंक, सोडियम। जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं वे अधातुएं कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, क्लोरीन। और जो तत्व दोनों के ही गुण दर्शाते हैं उन्हें अर्ध धातु या उपधातु कहते हैं। जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम, एंटीमनी। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव से आप क्या समझते हो? गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के सबसे दुर्बलता से बंधे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। आयनन ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आयनन लिथियम से नियान की तरफ बढ़ते हुए क्या कक्षों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है? हम देखते हैं कि सभी कक्षाओं की संख्या 2 है, लेकिन परमाणु संख्या बढ़ती जाती है, जिस कारण नाभिक आवेश में वृद्धि होती है। अतः इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश बढ़ जाने के कारण बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रायः आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता से आप क्या समझते हैं? धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाती है। परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋण आवेश आता है तथा ऊर्जा निकलती है। निकली हुई यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर उसका मान कम होता है। विद्युत ऋणता से आप क्या समझते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि विद्युत ऋणता से आप क्या समझते हो? यदि दो अलग अलग प्रकार के परमाणु के बीच एक सहसंयोजी बंध हो तो किसी एक परमाणु की साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति दूसरे परमाणु की इस प्रवृत्ति से अधिक होती है। अतः किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है और किसी वर्ग में नीचे आने पर इसका मान कम होता है।